फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं। और काफी टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि काफी मैं बिजी था, तो इंशाल्लाह अब से मेरी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि उसमें काफी बातें करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है कि जीएसटी का जो प्रोसेस है या जीएसटी के ऊपर से जो स्टे था वो हट चुका है। ठीक है, आप सबको पहली बात तो मुबारकबाद। और जिन लोगों को पीएसटी के ऑफर ऑर्डर्स मिल गए हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। ठीक है, और जो बच्चे रह गए हैं पीएसटी के अंदर, हम जैसे बच्चे, ठीक है, तो इंशाल्लाह उनका जीएसटी में जब प्रोसेस उनका स्टार्ट होगा जीएसटी वालों का, तो उसके अंदर उसमें उनका चांस बनेगा। तो अब बात यह है कि जीएसटी का प्रोसेस काफी डिस्ट्रिक्ट्स में मैं समझता हूं स्टार्ट हुआ ही नहीं है। मैं अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यहां पे कोई सा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ जीएसटी का। और हालांकि सेक्रेटरी साहब ने जो है वो कहा था 7 फरवरी को रिजल्ट आना चाहिए था जीएसटी का, जो कि कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, जिसकी वजह से ये लोग सब रुक गए थे। तो अब जाहिर बात है जब काम तो मुकम्मल हुआ है तो फिर उसको लाइव करने में क्या मसला है, क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जीएसटी का काम बहुत सुस्त रवि से चल रहा है। अब जाहिर बात है जो बच्चे पीएससी में इनकी सिलेक्शन नहीं हुई वो जीएसटी को देख रहे हैं। और काफी, जितनी मैं आपको अपनी सिटी की बात बताऊं तो हमारे यहाँ पे तकरीबन जितनी भी गर्ल्स थी वो सारी वेटिंग में चली गई। तो सवाल ये बनता है कि यार अगर सीटें नहीं थी, ठीक है ना, सीटें नहीं थी तो यहाँ पे फिर टेस्ट क्यों लिए गए? ठीक है ना, क्यों लोगों के वक्त जाया किया गया, उनका पैसा जाया किया, उनकी इतनी मेहनत जाया की गई? सवाल ये बनता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि अब पोस्टिंग ऑर्डर्स में इतनी जो है वो सुस्त रवि से काम हो रहा है, पोस्टिंग ऑर्डर नहीं दिए जा रहे बच्चों को, कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, ठीक है ना। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बच्चों का कट ऑफ डेट का बच्चों का कुछ मसला है, उनके फाइनल ऑर्डर्स में नाम आ चुके हैं लेकिन उनका कट ऑफ डेट का कोई मसला बन गया है डोमिसाइल का। तो यार ये मसला होना नहीं चाहिए। एक बच्चे ने इतनी मेहनत से टेस्ट क्लियर किया है, उसका डोमिसाइल का मसले पे उसको रोका जा रहा है तो ये उसके साथ ज्यादती है। लेकिन उन लोगों भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, डिपार्टमेंट के पास जो है फैसला जा चुका है कट ऑफ डेट का। इंशाल्लाह बहुत जल्द फैसला आएगा और आप लोगों की सीटें वैसे ही रिजर्व्ड हैं, तो कट ऑफ डेट वाले कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह सबको मिलेंगी। ठीक है, अब जीएसटी की कुछ थोड़ी बात करते हैं। जीएसटी का जब प्रोसेस स्टार्ट होगा और काफी डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से हो चुका है, ठट्टा में शायद लाइव हो चुका है, रिकमेंड लिस्ट आ चुकी है टेंटेटिव, ठीक है ना। तो जीएसटी का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद होगा क्या कि पहले पीएसटी के ऑफर ऑर्डर्स तो हो गए, उसके बाद पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग के बाद फिर ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद फिर जो है वो जीएसटी का प्रोसेस आगाज होगा तो फिर जो है कुछ बच्चे विड्रॉ करेंगे पीएसटी से, वो जीएसटी में जाएंगे, तो फिर जो है वो इस तरह से चांस बनते जाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने पहले, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मैं नाम ही लूंगा मैं किस सिटी से हूं, लेकिन मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं तो यहाँ पे टेंटेटिव मेरिट लिस्ट लगाई गई जिसके अंदर बच्चों के रिकमेंड में नाम लिखे गए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी आपको बात बताऊं, मेरा देख सकते हैं आप यहाँ पे रिकमेंड के अंदर नाम है। ठीक है, मैं अपनी सेमी गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दी सिर्फ इस रिकमेंड को देखते हुए कि मैं रिकमेंड हूँ पीएसटी के अंदर। और इस तरह से मेरे एक और बहुत अच्छा इंटरव्यू था पाकिस्तान के अच्छे डिपार्टमेंट में, मैंने वहां पे इंटरव्यू देने नहीं गया क्योंकि वो इस्लामाबाद में था कि मैं नहीं जा सका। मैंने कहा कि यार यहाँ पे रिकमेंड हो गया हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है जाने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जब ये दोबारा लिस्टें आती हैं फाइनल ऑर्डर्स की और पोस्टिंग ऑफर ऑर्डर्स की, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। ठीक है, टेंटेटिव का मतलब मुझे सही समझ में आया कि टेंटेटिव का मतलब इनके नज़दीक क्या है। टेंटेटिव का मतलब तो यही है कि आपके अगर नाम वगैरह में सीनासी में कोई मिस्टेक्स हो जाए तो उसको आप सही कर दें। लेकिन यहाँ पे पूरी लिस्ट उठा के चेंज कर दी गई। जब हम ऑफिस पहुंचे, जब ऑफिस से डिस्कस किया काफ़ी चीज़ें, तो उन्होंने बताया कि इस लिस्ट को हम नहीं मानते टेंटेटिव को। हालांकि वो लिस्टें उन्होंने अपनी दीवारों पे भी लगा रखी हैं, फेसबुक पे लाइव भी हैं, उसके बाद भी वो चीज़ नहीं मांगते। जब मैंने वहां जाके बात की कि मुझे आप एब्स्ट्रैक्ट दिखाएं, किस हवाले से आपने लिस्ट तैयार करी, तो वो लिस्ट भी नहीं दिखा पा रहे। और काफ़ी डीओज ये भी कर रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंट पोजीशंस हैं उनको वो लाइव नहीं कर रहे। ठीक है ना, हर बच्चे को नहीं पता चल रहा कि हमारी एक्चुअल में पोजीशंस कितनी वैकेंट पोजीशंस हैं हमारी यूसी के अंदर या हमारे तालके के अंदर, किसी को नहीं बताया जा रहा। और पीएसटी की जब ऑफर ऑर्डर्स दे दिए हैं तो यार जो वेटिंग में है काइंडली उनको तो कम से कम जो है वो वेटिंग की लिस्ट तो जो है वो शो की जाए कि कौन सा बच्चा ऑफिशियली की जाए कि भाई कौन सा बच्चा किस यूसी के अंदर कितने कौन से नंबर पर वेटिंग में है या ताल के कौन से नंबर पे है, ताकि हर बच्चे को अपना रिजल्ट पता चल सके। लेकिन कैंडिडेट जो है वो इटसेल्फ खुद कोशिश कर रहे हैं, खुद बेचारे अपनी लिस्टें बना रहे हैं बैठ के, ऑफिशियली जो है उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। बस अपनी जो टेंटेटिव आईबी की लिस्ट है उसको मुताबिक देखते हुए और रिकमेंड टेंटेटिव लिस्ट को देखते हुए, आईबी की लिस्ट को देखते हुए वो अपने खुद जो है वो एक समराइज डेटा निकाल के वो खुद लिस्ट बना रहे हैं।
तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतने नाअहल लोग बिठाए हुए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जिनको एक्सेल का काम नहीं आता, जिनसे शीट्स नहीं बन रही, रिजल्ट्स नहीं बन रहा है, सारा काम इनको आईबीए ने करके दिया, उसके बाद भी इनकी ये हालत है। जीएसटी का प्रोसेस देख सकते हैं, जीएसटी का प्रोसेस को लेट पे लेट किया जा रहा है, ठीक है। पहले कोर्ट ने स्टे जो है वो इतना लंबा करके रखा, अब जीएसटी से स्टे हट गया तो उसके ऊपर रुलाया जा रहा है कि रिकमेंड लिस्ट नहीं लगाई जा रही है अब तक जी, ठीक है ना, सारा काम हो गया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस तरह की बातें हैं। और अकबर लगारी साहब की तो कोई बात नहीं सुनी जा रही, वो बेचारे बोलते रहते हैं कि 25 मार्च को रिजल्ट आना चाहिए फाइनल। अब तक तो काफ़ी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, मेरे ख्याल से घोटकी में शायद ऑफर लेटर्स नहीं बटे हैं पीएसटी के, ठीक है ना, पोस्टिंग नहीं जा रही, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ जा रहा है सारा। और अगर आपने ऑफर ऑर्डर्स की जब लिस्ट दी है तो कम से कम एटलीस्ट ये तो लिखा जाए कि किस बच्चे के कितने मार्क्स है और किस बच्चे को किस बिना के ऊपर फला यूसी में एडजस्ट किया गया है, ठीक है ना। ये भी नहीं हुआ, बस जो है सिर्फ बच्चों के नाम, सीएनएससी, रोल नंबर और ये जो है वो शो किए जा रहे हैं, उनके मार्क्स शो नहीं किए जा रहे कि कौन सा बच्चा किस यूसी के अंदर एडजस्ट हुआ है। तो ये क्या है यार, ये तो फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो काफ़ी बच्चों की आस और उम्मीद थी इस जीएसटी और पीएसटी के ऊपर, मेरी भी बहुत थी, मुझे काफ़ी नुकसान हुआ है इस जीएसटी के चक्कर में, पीएसटी के चक्कर में। तो अब खैर मैं इसका वेट तो नहीं करूँगा, इंशाल्लाह मैं अपनी आगे अपनी जो कुछ हो सका मैं अपने लिए करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं भी आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि यार जो वेटिंग में है वो खामखा बस आसरेबाजी या आस ना लगाएं, जो होता है ठीक है, नहीं होता नहीं मिलती चीज़ तो कोई मसला नहीं है, मूव ऑन हो जाएं यार। और खैर ये है कि काफ़ी जो है वो बच्चों को रुलाया जा रहा है, खामखा बच्चों को तंग किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा तंग किया है बच्चों को। बच्चे मेडिकल के हवाले से रुल रहे हैं, फिटनेस के हवाले से और पुलिस वेरिफिकेशन के हवाले से बच्चे काफ़ी रश है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को परेशान किया जा रहा है यार, बहुत ज़्यादा। तो बस यही है, मैंने सोचा आप लोगों से कुछ डिस्कस किया जाए, कुछ आप लोगों से बातें की जाएं कि भाई क्या हवाले हैं, क्या हवाल चल रहे हैं जीएसटी के, तो कुछ बता दिए जाएं आपको बातें। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब।